नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर्स, जो कि 1 जनवरी 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो है यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। हमने जो है वन लाइनर फैक्ट जो कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक। लेक्चर 6 के बाद जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को दिया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है दोस्त वो है आर्थिक समीक्षा 2019 और 20। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण फैक्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट आता है आपका कि जो इकोनॉमिक सर्वे है ये पेश कब किया गया था, तो 31 जनवरी 2020 को फाइनेंस जो मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा तैयार की बात की जाए तो किसके डायरेक्शन में तैयार किया गया था, तो ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, दैट इज मुख्य आर्थिक जो सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनके निर्देशन में तैयार किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे का जो थीम थी 19-20 वो थी बाजारों को सक्षम करना, व्यापार समर्थक नीतियों को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लक्ष्य यदि 5 ट्रिलियन जो इंडिया की जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन बनाने की जो है वो कब तक है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो वर्ष 2025 तक। ठीक है, तो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड भी रहता है कि कभी कभी 2024 दिया रहेगा, 2025 दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर आपको 2024 ही लगाना है। ठीक है, 2025 नहीं लगाना है, क्योंकि यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीपीसीएस जो आरओ का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड था। जब बाद में जो है वो बहुत सारी जो है वेबसाइट वो आप देखेंगे तो 2024 दिया होगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है 2024 और 25 के जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट 31 मार्च ईयर तक। ठीक है, तो यानी 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 ये टारगेट है। इसके बीच में जो है टारगेट को अचीव करना है इंडिया की जीडीपी को 5 ट्रिलियन। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे आप देख रहे होंगे कोरोना के पहले था, लेकिन बाद में इकोनॉमिक ही ऐसी तैसी कैसी हुई है आप सभी लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो टारगेट है इसको याद रखना है थोड़ा। ठीक है, जो लक्ष्य दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के, हमारा जो चैनल है आप उस पर आप देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जा कर के जो देखेंगे टारगेट कि कौन से ईयर में गवर्नमेंट का टारगेट कब पूरा करना है, जैसे कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को कब तक बनाना है, और नल जल योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं उनको कब तक जो है पूरा करना है। ठीक है, हाउसिंग फॉर ये सब सारी जो योजना है किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है, इन सभी का जो वीडियो है वो बिल्कुल एक जो है जगह आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको जो है 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे दोस्त। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए 3 पुस्तकों का उदाहरण दिया गया, तो वो कौन पुस्तकें हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र, और दूसरी जो पुस्तक है वो है थिरुवल्लुवर के जो थिरुकुरल हैं। ठीक है, और तीसरी जो बुक है वो एडम स्मिथ के एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलते हैं बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था से संबंधित पॉइंट को। तो जो पॉइंट है ये है कि जो फाइनेंशियल 2020-21 में है वो कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कि जो जीडीपी की विकास दर होगी वो 6 से 6.5% अनुमानित, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, तो आप समझ सकते हैं ये क्या अनुमानित जो है ये हो सकता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से बनने के लिए बुनियादी ढांचे पर 1.5 ट्रिलियन खर्च करने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं आप, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उन पर अगर खर्च किया जाए, गवर्नमेंट अगर खर्च करेगी कितनी 1.4 ट्रिलियन, तो जो है ये सारी चीज़ें ज़रूरत है कि तब जा कर के हमारी जो जीडीपी है वो 5 ट्रिलियन कंप्लीट हो वर्ष 2025 तक। ठीक है, तो इंडिया का जो पोजीशन है जीडीपी में वो 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, जबकि जो अमेरिका है दोस्त, अमेरिका की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 पर है, उसके बाद चाइना है। ठीक है, अमेरिका की बात करोगे तो लगभग जो है 21 से 22 जो है ट्रिलियन डॉलर, वहीं हमें
चाइना की बात करोगे तो 14 दशमलव जो है समथिंग है, यानी 14-15 के आसपास है, ठीक है। अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ जो है ये 5वें नंबर पर आती है अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अप्रैल से नवंबर 2019 के दौरान केंद्र के लिए जो जीएसटी का संग्रह है वो कितना बढ़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यानी जीएसटी का जो संग्रह है, यानी जो कलेक्शन है वो 4.1 बढ़ा है। कब? अप्रैल और नवंबर के दौरान। बात करते हैं सकल जो जीएसटी है मासिक संग्रह 2019-20 दिसंबर 19 तक के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को 5 बार जो है वो पार किया है, ठीक है। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं यही सब पूछेंगे, ठीक है, इसमें से उठा के। तो यहाँ पे जो फैक्चुअल पॉइंट है ये इस बुक में अच्छे से दे रखी है, बुक भी अच्छी है, तो इसको हम लोग कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है मुख्य तथ्य। तो देश के सकल मूल्य संवर्धन दर जीबीए में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का अंश जो है 2014-15 के दौरान 18.2 से घट करके 2019-20 के दौरान 16.5% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि वानिकी और मछली पकड़ने के क्षेत्र में 2020-21 के लिए बुनियादी ढांचों में जो मूल्यों पर जो है सकल मूल्य संवर्धन जीबीए 2.8% बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। तो आप ये जो फैक्ट दे रखे हैं इनको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं उद्योग से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक सर्वे में उद्योग से संबंधित जो क्या था कि औद्योगिक उत्पादन वर्ष 2018 और 19 के दौरान 5% की तुलना में वर्ष 2018-19 और 20 में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो औद्योगिक उत्पादन में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है 0.6% की। बात की जाए अगर 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान उर्वरक के क्षेत्र में, हम लोग यहाँ पर जो है उद्योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो औद्योगिक जो उत्पादन है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, उसमें जो वृद्धि हुई है 0.6% की वृद्धि हुई है। वहीं भी अगर उर्वरक के क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो उर्वरक के क्षेत्र में 4% है, इस्पात के क्षेत्र में 5.2% है, विनिर्माण दैट इज मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में 0.9% की वृद्धि प्राप्त की है, ठीक है। वर्ष 2019-20 में औद्योगिक विकास दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उसमें भी वृद्धि जो है 2.5% अनुमानित है, ठीक है। ये क्या है? अनुमानित है। बाकी ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी जो है वृद्धि दर्ज की गई है। बात करते हैं दोस्तों सर्विस सेक्टर दैट इज सेवा क्षेत्र की। तो सेवा क्षेत्र में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भारत की नई कंपनियों के गठन के मामले में, यानी जो भारत है, जो अपना इंडिया है, अगर कंपनियों की जो कारपोरेशन होती है, यानी जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं उनके मामले में तीसरे पायदान पर है, ठीक है। जबकि वर्ष 2014 में 70,000 की तुलना में वर्ष 2018 में 1,24,000 नई कंपनियों का गठन हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्ष 2019-20 में जो सर्विस सेक्टर में जो वृद्धि अनुमानित है वो कितना है? तो 6.9%, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये सब चीज़ें कोरोना काल से पहले है कि हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये आपके बजट में भी जो इकोनॉमिक सर्वे में जो ये पॉइंट है, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट कभी कभी जो है आपको एग्जाम में दे देंगे कि थॉलिनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में थॉलिनॉमिक्स जो शब्द है, थॉलिनॉमिक्स नामांश की जो वाक्यांश की अवधारणा जो प्रस्तुत की गई है, ये भारत में भोजन की एक थाली की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारत में भोजन की एक थाली की अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2006-07 से 2019-20 तक शाकाहारी थाली को खरीदने की कीमत में 29% तथा मांसाहारी थाली को खरीदने में लगभग जो है 18% की कमी आई है, ठीक है। यानी जो परचेजिंग पावर है शाकाहारी थाली की खरीदने की वो 29% जो है कमी हुई है, जबकि जो मांसाहारी थाली की कीमत है वो उसमें 18% जो है गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है।
तो थॉलिनॉमिक्स से आप समझ रहे हैं एक थाली की जो परचेजिंग पावर होती है वो क्या होती है, ठीक है, दैट इज थॉलिनॉमिक्स होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्त, देखिए इसमें वही चीज़ें हमको ज़्यादा डिटेलिंग में जो है नहीं कवर करनी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग में कवर नहीं करना है, क्योंकि हमको जो है आंसर राइटिंग तो करनी नहीं वहाँ पे, अपने काम को चीज़ को निकाल करके हम लोगों को आगे बढ़ लेना है, ठीक है। कोई आप यूपीपीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस लिखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा 2019-20 के महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए, फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो जीडीपी का 3.3%। ये देखो ये चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होती पूछे जाने की, ठीक है। तो फिजिकल डिफिसिट भी पूछी जाती है, तो इसको सब चीज़ों को आपको याद रखना, जैसे कि राजस्व घाटा जो रेवेन्यू डिफिसिट है। देखिए जो फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय जो घाटा है वो जीडीपी का 3.3% है। राजस्व घाटा की बात की जाए तो 2.3%। चालू खाता घाटा, ठीक है, यानी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जो है 1.5%। वहीं पे अगर प्राथमिक घाटा की बात की जाए दोस्त तो 0.1% है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो घाटे हैं वो अनुमानित हैं, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जीडीपी वृद्धि 5%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी जो वृद्धि है वो कितनी अनुमानित है, अभी पढ़ के आए हैं 6 से 6.5%। कोरोना काल के पहले, बाद में आप समझ रहे हैं कोरोना काल की वजह से क्या क्या हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2020 तक अपडेटेड बिल्कुल, तो ये है 461.2 बिलियन डॉलर, ठीक है। 461.2 बिलियन डॉलर है जनवरी 2020 तक जो फॉरेन हमारा जो एफडीआई है, ठीक है, जो विदेशी मुद्रा का भंडार है कितना है 461.2 बिलियन डॉलर। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जो विदेशी ऋण है, सितंबर 2019 तक कितना 557.5 बिलियन डॉलर। जीबीए में अगर बात की जाए तो ग्रास वैल्यू एडेड, इसमें अगर कृषि और उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान की बात की जाए तो जो जीबीए में है वो एग्रीकल्चर का जो योगदान है 13.9%। वहीं अगर इंडस्ट्री की उद्योग की बात की जाए तो 28.3%। सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है 57.8%, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी के अनुसार 2.9 ट्रिलियन डॉलर, जो भी हमने आपको बताया था, ठीक है। इसके साथ जो है इंडिया की जो रैंकिंग है वो 5वें नंबर पर है, ठीक है। जीडीपी में माल एवं सेवाओं का जो आयात का हिस्सा है, यानी जो जीडीपी है उसमें जो गुड्स और सर्विसेज का जो आयात यानी इम्पोर्ट, ठीक है, उसका जो हिस्सा है वो 21.2% है। जीडीपी में माल एवं सेवाओं का निर्यात का जो हिस्सा है वो 18.4% है, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, ठीक है, लेकिन जब आप इसको जो है एग्ज़ाम से पहले एक दो बारी अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे वहाँ पर, तो आपका दिमाग जो है वो क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप बार बार ऐसे पॉइंट को रटा नहीं देखा जाता, रटिए मत, आप इसको बार बार रिवाइज करिए बस, ठीक है। जैसे आप सोने जा रहे हैं तो कान में लीड लगा लीजिए और उसको देखते देखते सो जाइए सोने से पहले, ठीक है। लेकिन आजकल तो लोग सोने से पहले टीवी और मूवीज़ पता नहीं क्या क्या देखते हैं, जो भी है, ठीक है। तो दोस्तों शीर्ष निर्यातक देश की अगर बात की जाए तो देखिए शीर्ष निर्यातक देश अमेरिका, यानी जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो अमेरिका को, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर चाइना और हांगकांग है। शीर्ष आयातक देश मतलब ये है कि जो भारत में जो है सबसे ज़्यादा आयात किस देश किया जाता है, तो चाइना से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है इंपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद जो है संयुक्त अरब अमीरात है, फिर सऊदी अरबिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे के जो है ये महत्वपूर्ण बिंदु हुए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे जो है अब जो हम देखने वाले हैं वो है बजट, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग बजट देख लेते हैं।
2020-21, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से केवल हम चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, टाइम भी कम है और चीज़ों को अच्छे से एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमको पढ़ने भी हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, जो बजट है 2020-21, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया 1 फरवरी 2020 को लोकसभा में, ठीक है, और ये आम बजट जो है पेश किया गया है। देखिए, लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं। कौन? निर्मला सीतारमण, ठीक है ताई जी। निर्मला सीतारमण ने इस बार अभी तक का जो है सबसे लंबा बजट भाषण जो कि 2 घंटे 30 मिनट दिया है, अभी तक का सबसे लंबा बजट भाषण। वैसे आप समझ रहे हैं कि बजट भाषणबाजी में जो है, ठीक है, जो भी है, बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की कविता सुनाई, ठीक है, जो कि अभी हम लोग देखें कि 3 बुकें जो हैं दी गई, एक अर्थशास्त्र, दूसरी जो है तिरुवल्लुवर की जो है वो तिरुवल्लुवर बुक थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2020-21 में जीवन यापन में आसानी विषय पर, दैट इज ईज ऑफ लिविंग, जीवन यापन में आसानी विषय पर आधारित था। क्या? बजट 2020-21। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो मुख्यतः जो बजट 2020-21 का था वो किस पर आधारित था सबसे ज़्यादा? तो ये था जीवन यापन में आसानी पर, ठीक है, ये इसका विषय था। यह बजट मुख्यतः 3 प्रमुख विषय, ठीक है, यह बजट जो था मुख्यतः 3 प्रमुख विषय वस्तुओं को लेकर तैयार किया गया था। देखिए, यह पॉइंट जो है यूपीपीसीएस 2020 का जो पेपर हुआ था इसमें पूछा जा चुका है, ठीक है, कि जो 3 प्रमुख विषय हैं बजट के कौन से थे। तो पहला था आकांक्षी भारत, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान। दूसरा, सबके लिए आर्थिक विकास, जो तीसरा था वो संरक्षित समाज। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केंद्रीय बजट 2020-21 से कुछ और फैक्ट हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था क्या है? ये है टैक्स के जो है वो स्लैब रेट होते हैं। तो अगर टैक्स का स्लैब रेट आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ देख लीजिए अच्छे से कि देखिए, जो इनकम होती है, ठीक है, जो ईयरली इनकम है उस पर 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, यानी 0 से 5 लाख तक टैक्स जो है वो निल है, ठीक है, 0 से 5 लाख रुपए तक टैक्स निल। फिर अगर 5 से 7.5 लाख, 5 से 7.5 लाख पर 10% है। वहीं 7.5 से अगर बात की जाए से 10 लाख तक तो 15% है, ठीक है, यानी 0 से 5 निल, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 लाख तक की आय पर जो है 15%, और 10 से 12.5 लाख तक की आय पर 20% जो है वो टैक्स है। जबकि 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25% और 15 लाख से ऊपर की वार्षिक आय पर 30% की दर से टैक्स देना होगा, ठीक है। यह जो है वह इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं, ठीक है, जो टैक्स पढ़ते होंगे वो समझे होंगे, ठीक है, जिन्होंने बीकॉम किया होगा। तो ये जो है आपने देखा टैक्स का स्लैब रेट है 0 से 5 लाख तक निल, 5 से 7.5 तक जो है 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, यानी 10 से जो है अगर बात करेंगे 12.5 तक तो 20%, वही 12.5 से 15 लाख तक 25%, यानी 5% जो है बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं 10 से स्टार्ट करेंगे और आप देख रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना है, स्लैब अगर पूछ ले एग्ज़ाम में तो आपको याद रखना है। बात की जाए कि जो बजट है इसमें नई टैक्स की व्यवस्था क्या है, तो देखिए जो वैकल्पिक होगी, यानी नई टैक्स में क्या कहा है, नई टैक्स व्यवस्था वैकल्पिक होगी जिसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा। जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि जो लोग डिडक्शन लेते हैं जैसे कि 80, ठीक है, 80C, जैसे कि कुछ लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको पता होता है, ठीक है, तो छूट ले लेते हैं, कहीं इंश्योरेंस क्लेम है या कुछ जो है बीमारी के खर्चे, नौकरी के दौरान जो भी सारी चीज़ें हुई थी पूरी साल भर का जो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि रीज़नेबल हैं, उनका जो है डिडक्शन लिया जाता है। तो अगर आप डिडक्शन लेते हैं तो आपको पुराने जो टैक्स रेट था उसी के हिसाब से, अगर डिडक्शन नहीं लेते हैं तो उपरोक्त जो ये टैक्स रेट है उसके हिसाब से बताया गया, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्यू से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें हैं कि टैक्स रेट किस पे कितना है, इतना ही आपके लिए बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप, कारोबार की सीमा को 25 से बढ़ाकर 100 करोड़ की गई है, ठीक है। यानी अगर आपका न्यू स्टार्टअप है तो जो यहाँ पर 25 लाख था उसको जो है, यानी जो 25 करोड़ था उसको 100 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। ये स्टार्टअप की सीमा है जिस पर जो है कोई टैक्स नहीं है। बात की जाए शिक्षा और कौशल विकास की, तो देखिए 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपए और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि किस के लिए बजट में कितना अमाउंट जो है वो आवंटित किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा 99,300 करोड़ रुपए, अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरी स्थानीय निकाय युवा इंजीनियरिंग के लिए 1 वर्ष तक का इंटर्नशिप उपलब्ध कराए जाएंगे। देश में 100 शीर्ष स्थानों 100 जो शीर्ष संस्थान हैं उनके द्वारा जो डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट पॉइंट की, हम शिक्षा क्षेत्र की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एशियाई और अफ्रीकी देशों में इंसैट आयोजित करने का प्रस्ताव है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये किस में है, बजट 2020-21 में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो है स्वास्थ्य और पोषण से। तो इसमें स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित बजट में क्या महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए बजट में कितना है 69,000 करोड़ रुपए। और अभी आपने देखा शिक्षा के क्षेत्र में कितना था 99,300 करोड़, और स्किल की कितना था, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए जो है 69,000 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दैट इज़ आयुष्मान भारत के लिए 6400 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ठीक है। यानी इस अमाउंट में इसको भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष के तहत 5 नए टीकों सहित 12 बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लें कि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत का किस ईयर तक है, क्वेश्चन दिया है अगर कि 2025, 30, 32, 28, तो आपको क्लिक करना है 2025 पे, ठीक है। तो आप जो है हमारा जो वीडियो है चैनल पर गवर्नमेंट के जो टारगेट, ठीक है, यानी भारत सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्य उसको ज़रूर देखें। उसमें जो है सारे टारगेट को कवर कर दिया गया है। 30-32 जो टारगेट उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो टीबी हारेगा भारत जीतेगा, ठीक है, यानी देश जीतेगा और टीबी हारेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन औषधि केंद्र योजना के तहत 2024 तक सभी जिलों तक 2000 प्रकार की दवाओं 300 शल्य चिकित्सा की पहुंच जो है सुनिश्चित की जाएगी। और महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। दोस्त अवसंरचना बुनियादी ढांचों में सुधार से संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो डेवलपमेंट के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख से बड़ा है, इसलिए अमाउंट भी बड़ा है, कितना 30,757, जबकि लद्दाख के लिए
5,958। परिवहन को बेहतरी करने के लिए 1.7 लाख करोड़, जबकि उड़ान योजना के लिए 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे को विकसित करना है। तो एग्ज़ाम में पूछ ले कि बजट 2020-21 के अनुसार 100 नए जो हवाई अड्डे हैं उनको डेवलप करने का जो लक्ष्य है सरकार का वो कब तक है, तो वर्ष 2024 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और 2 अन्य पैकेज उनके लिए 2023 तक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछ ले कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को वर्ष 2023 तक पूरा करना है। ठीक है, याद रखना है। देखिए जो हमने बनाया है गवर्नमेंट का टारगेट, इसमें हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2024 तक पूरे करने, 2023 तक, सारे उसमें आप देखिएगा, उसमें अच्छे से हमने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2024 से पहले चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे शुरू किया जाएगा। ठीक है, यानी 2024 से पहले टारगेट है। फिर नेक्स्ट जो है कि 2024 से पहले 6,000 किलोमीटर राजमार्गों और 4,000 किलोमीटर जो है सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ये बजट में क्या है, मेंशन है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है राष्ट्रीय गैस ग्रिड को वर्तमान की 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर देना है, 27,000 किलोमीटर करने की घोषणा की गई है। अब बात करते हैं कृषि और किसान कल्याण सेक्टर से संबंधित। तो सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने, बागवानी और अनाज जो है भंडारण, पशुपालन और नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित 16 सूत्री योजना को जो है घोषणा की गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्त वो है प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6,000 करोड़ से अधिक किसानों का जो है वो बीमा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट पॉइंट है PM कुसुम दैट इज किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। ठीक है, और योजना के तहत जो है वो कितना अमाउंट है, 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में तथा 15 लाख किसानों के ग्रिड से जुड़े पंप सेटों पर ऊर्जा जो है वो चलित बनाने की जो है सहायता की जाएगी। ठीक है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार ने इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए की ऋण की किसकी कृषि ऋण की जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया है। कितना है, 2021 के लिए 15 लाख करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त कि 2025 तक जो दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध प्रसंस्करण क्षमता कितनी 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से जो है वो दुगना करके कितना करना है, 108 मिलियन मीट्रिक टन। ये भी एग्जाम में पूछ ले कि दूध उत्पादन जो बढ़ाने का लक्ष्य 2025 तक कितने मिलियन टन है, या ऐसे पूछ लें कि 108 मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन बढ़ाने का जो लक्ष्य कब तक है, वर्ष 2025। इस सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक जो है पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 3,477 और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास सेक्टर की बात करते हैं। तो महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपये का जो है प्रावधान भी किया गया है। बात आती है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कितना 85,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब की कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के कल्याण के लिए कितना है, तो 9,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रक्षा बजट से। तो रक्षा बजट जो है ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखने हैं
कि देखिए जो आपका जो रक्षा बजट है उसमें जो बढ़ोतरी की गई है ये इम्पॉर्टेंट है। कितने प्रतिशत जो है वो इंक्रीज है, तो 6% की बढ़ोतरी की गई है। यह जो है अब 3.37 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, बजट कितना 6% बढ़ा दिया गया है। रक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली जो पेंशन है उसको अगर जोड़ लें तो यह जो बजट हो जाएगा ये 4.7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि रक्षा और पेंशन क्षेत्र को जोड़ करके कितना है 4.7 लाख करोड़। ठीक है, तो याद रखना है 3.37 4.7 और प्लस कितना बढ़ोतरी हुई है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है 6%। नेक्स्ट है इस बार जो रक्षा क्षेत्र है उसका जो पेंशन बजट है 1.33 लाख करोड़ रुपए है। हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण के लिए 1,10,734 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बात करते हैं रेलवे बजट से। तो देखिए जो रेलवे बजट है, रेलवे बजट में रेलवे को 70,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता जो है वो आवंटित की गई है। इस वित्त वर्ष के दौरान रेलवे के लिए कुल 1.61 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का चुनिंदा मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के जरिए जो है जल्द खराब होने वाले जो सामान की ढुलाई के लिए भी जो है रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन का भी प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, 27,000 किलोमीटर ट्रैक को इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में अगर पूछ ले तो जो ट्रैक है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यानी कितने किलोमीटर ट्रैक को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बनाया जाएगा बजट 2020-21 के अनुसार, तो ये है आपका 27,000 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट जगहों को जो है वो छोड़ा जाएगा। 550 नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा भी शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है रेलवे स्टेशन है, अगर रेलवे एग्ज़ाम है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, PPP दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से 4 स्टेशनों की पुनः विकास परियोजना और 150 यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, PPP दैट इज़ जो है 150 गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 150 ट्रेनों को जो है वो प्राइवेटाइजेशन करना है। ठीक है, यही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर का भी हिस्सा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ भारत। और देखिए जो इसको याद रखना है कि जो प्राइवेट एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ ले कि जो सरकार का जो टारगेट है कितनी ट्रेनों का टारगेट है प्राइवेटाइजेशन करने का, तो 150 ट्रेनों का जो है प्राइवेटाइजेशन करने का टारगेट है। ठीक है, 2020-21 के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वास्थ्य भारत और जल जीवन मिशन। तो स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन से संबंधित तथ्य की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट 2020-21 में जो है 12,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं अगर बात की जाए जल जीवन मिशन के अंतर्गत, जिसमें सभी घरों को पाइप के जरिए जो है वो जल की आपूर्ति की जाएगी, तो ये जो इसमें अमाउंट है वो 3.6 लाख करोड़ है। जबकि PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से 5 स्मार्ट शहरों को भी डेवलप जो है किया जाएगा। ठीक है, यानी 5 स्मार्ट शहरों को भी उसको जो है प्राइवेट सेक्टर वाले ही डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबके लिए मकान का लक्ष्य। तो 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है 3.5 लाख रुपए तक के टैक्स छूट को, यानी सबके लिए सस्ते मकान बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए आवास ऋण के ब्याज के भुगतान पर मिलने वाली 3.5 लाख रुपए तक के टैक्स को कब तक बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्कृत और पर्यटन। तो वर्ष 2020-21 के लिए पर्यटन संवर्धन हेतु 250 करोड़ रुपए तथा संस्कृति मंत्रालय हेतु 3150 करोड़ रुपए का आवंटन जो है किया गया है। बजट में ये भी कहा गया है कि 5 पुरातत्व स्थल, जैसे कि आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगी, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा, हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश, शिवसागर असम, धौलावीरा गुजरात और आदि चन्नलूर तमिलनाडु, इन 5 पुरातत्व स्थलों को जो है वो
जो है एक प्रतिमान स्थलों, दैट इज एक आइकॉनिक साइट के रूप में जो है इसको डेवलप किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 5 जो साइट हैं इसमें ऑप्शन बना के दे दे कि कौन सी साइटें जो हैं शामिल हैं, 2-3 ऑप्शन बना के दे दे, तो इसमें याद रखना है साइट को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत है, भारत में जनजातीय जो संग्रहालय है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो याद रखना है रांची में जो है झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट है लोथल को जो है पोत संग्रहालय जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। लोथल कहाँ है, लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी पे स्थित है ये लोथल, ठीक है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप इसमें पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलते हैं, अब बात करते हैं आम बजट 2020-21 परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक है। अगर बुक में है तो दिया है तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। वही कि बजट 2020-21 के लिए 30,40,000, ठीक है। यानी बजट कहा गया है कि जो बजट है 2020-21 का वो कितना अमाउंट है, इसको याद रखना कि 30,42,230 करोड़ रुपए, यानी 30,42,230 इस तरह लिखा रहेगा। अमाउंट को याद रखना है 30,42,230 करोड़ रुपए, ठीक है। फाइनेंशियल 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा अभी बढ़ गया है 3.5% रहने का अनुमान है। जीडीपी वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान है 2020-21 में। सरकार का जो ऋण है घटकर कितना हो जाएगा, तो जो सरकार का जो ऋण है जीडीपी का कितने प्रतिशत घटकर हो गया है, तो 48.7%। वर्ष 2006 और 16 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर जो है वो आए हैं, ठीक है। कितने, 27.1 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, यानी कि मतलब ये गरीबी रेखा से नीचे थे, यानी अब थोड़ा गरीबों की संख्या जो है वो कम हो गई है इस बजट के हिसाब से, ठीक है। बाकी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अमेरिका कौन नंबर पर है, अमेरिका जो है वो फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उन चीज़ों को जो है आपको बस बार बार पढ़ते रहना है। जब ऑप्शन आएंगे आपके सामने तो आप दिमाग जो है क्लिक कर जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। नेक्स्ट है कि 16 लाख नए करदाता प्रणाली में जो है वो शामिल हुए हैं, यानी 16 लाख नए जो है टैक्स पेयर वो बढ़ गए हैं बजट के हिसाब से। पिछले 2 सालों में जीएसटी में 2 लाख नए टैक्स पेयर की भी वृद्धि हुई है। 40 करोड़ रिटर्न जो है दाखिल किए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर में 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर होने पर जो है वो ऑडिट कराना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये जो समय सीमा थी 1 करोड़ लाख रुपए थी, ठीक है। तो एमएसएमई के सेक्टर में कब तक, ये 5 करोड़ रुपए की टर्नओवर पर बताया गया होने पर, ठीक है। यानी अगर आपके पास 5 करोड़ से जो है वो कम है, यानी 5 करोड़ रुपए से अगर कम है तो आपको ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो कि पहले की जो समय सीमा थी 1 करोड़ थी जो 5 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट है निवेशकों को राहत देने के लिए लाभांश जो वितरण कर है वो हटाने का प्रस्ताव है। यानी जो लाभांश वितरण कर था, जो इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो उनको एक जो है वो डिविडेंड मिलता था, और जो डिविडेंड मिलता था उस पर जो है कंपनी को जो है टैक्स देना पड़ता था, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में इस टैक्स को क्या किया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक बैंकों में सुधार। तो 10 बैंकों को 4 बैंकों के रूप में जो है वो मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। और 3,50,000 करोड़ की पूंजी भी प्रदान की गई है। बैंकों में जमा राशि का जो बीमा कवर है 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। आईपीओ के माध्यम, दैट इनिशियल जो पब्लिक ऑफर के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव भी दिया गया है बजट में, ठीक है। यानी एलआईसी को भी प्राइवेटाइजेशन की सेक्टर में प्रस्ताव दिया गया है। आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी को सरकार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचेगी। सरकार हर चीज़ को बेच ही रही है, ठीक है। यानी हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी।
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी 2014-19 के दौरान बढ़कर कितना हुआ है? $284 बिलियन, जो पिछले 5 वर्षों में $190 बिलियन था। तो ये भी जो है FDI क्या है, बड़ी है 14 और 19-20 में, ठीक है, 5 सालों में, जो कि पिछले 5 वर्षों में तुलना करेंगे तो यह ज़्यादा है। पिछले 5 वर्षों में 2014 के पीछे के 5 वर्ष गिनेंगे तो उसमें 190 थे, और 2014 से 19 तक अगर तुलना करेंगे तो ये ज़्यादा हुआ है, कितना, $284 बिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो बजट में जो है गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख स्वयं सहायता समूहों के साथ जो है 50 लाख परिवारों को भी जो है जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2020-21 में बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट है कि वाणिज्य के विकास के संवर्धन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपए के भी जो आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है बजट में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि भारत नेट कार्यक्रम के लिए बजट में कितना अमाउंट वो जो है आवंटन किया गया है, तो 6,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में आयोजित होने वाली G20 की अध्यक्षता के लिए तैयारी जो है वो शुरू करने हेतु 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन हेतु 4400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सीमा शुल्क, अगर आप बात करेंगे सीमा शुल्क की, कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी को फुटवियर पर, ठीक है, यानी फर्स्ट जो ये फुटवियर है, फुटवियर पे 25% से बढ़ाकर 35% करने, फर्नीचर वस्तुओं पर 20% से बढ़ाकर 25% करने का जो है ये प्रावधान किया गया है। बात अगर की जाए न्यूज़ प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10% से घटा करके 5% कर दिया गया है, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इनको आप रीड करते चलिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। राजपत्र पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की गई है। ज़्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना दैट इज निर्वीक प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि निर्वीक क्या है, तो निर्वीक क्या है, ये ज़्यादा निर्यात ऋणों को वितरण जो है सुनिश्चित करने के लिए एक योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 से भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान का कार्यान्वयन भी वह शुरू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट 2020-21 का सार की बात की जाए, प्रमुख आंकड़े, ठीक है, तो आप देख सकते हैं राजस्व प्राप्तियां क्या है, पूंजी प्राप्तियां, कुल व्यय, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। बस आप इसमें देखना है वही कि जो फिजिकल डेफिसिट कितना है, जो कि अभी हम लोग देख के आए हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। बस आप एक सरसरी निगाहों से इनको देख लीजिए। अगर ये पूछा भी जाता है तो वो पॉइंट में पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि इतने प्रतिशत है GDP का अनुमानित, ठीक है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही साथ जो है ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपकी उसको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।